एक बार एक राजा ने अपने प्रधानमंत्री से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, क्या सचमुच ईश्वर हैं? दूसरा प्रश्न, यदि ईश्वर सचमुच में हैं तो वे किस ओर देखते हैं? तीसरा प्रश्न, यदि ईश्वर हैं तो वे क्या कर सकते हैं? बेचारा प्रधानमंत्री दिन रात तनाव में, उसे इन प्रश्नों का कहीं उत्तर ही नहीं सूझ रहा है। वह बार बार सोच रहा है, अपना सर खुजा रहा है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसका छोटा सा पुत्र वह पूछता है कि पिताजी, क्या बात है, आप क्यों इतना तनाव में दिखाई दे रहे हैं? अब वह ठहरा तो बच्चा ही, किंतु प्रधानमंत्री अपने बेटे को कह देता है कि इस प्रकार से 3 प्रश्न मुझसे राजा ने पूछे हैं। उसका बेटा बड़ा ही विद्वान रहता है। वो अपने पिताजी से कहता है, बड़े ये तो बड़े ही मामूली से 3 प्रश्न हैं। मैं इन तीनों प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप मुझे राजा के पास लेकर चलिए। अगले दिन प्रधानमंत्री और उसका पुत्र राजा के पास आते हैं और राजा का जो पहला प्रश्न होता है, क्या ईश्वर हैं? अब यह जो प्रधानमंत्री का बच्चा होता है वह राजा से कहता है कि महाराज जी, आप एक कटोरा और उसमें दूध, इसको मेरे सामने रखिए, उसे मंगाइए। राजा को बड़ा कुतूहल होता है कि यह छोटा सा बच्चा एक कटोरा और उसमें दूध क्यों मंगा रहा है। जो भी हो, तो उस छोटे बच्चे के सामने एक कटोरे में दूध लाया गया। ये छोटा बच्चा क्या करता है, उस कटोरे में अपनी उंगली घुमाता है और बार बार घुमा रहा है। राजा उससे पूछ रहा है, आखिर तू अपनी उंगली क्यों घुमा रहे हो कटोरे में? बच्चा पूछता है कि राजा जी, मैं कटोरे में जो दूध रखा हुआ है उसमें मक्खन को ढूंढ रहा हूँ। और जैसे ही राजा यह सुनता है वह ठहाका मार के हंसता है। बोले कि दूध में कहाँ से माखन होगा? बस तब यह बच्चा कहता है कि बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध में मक्खन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु दूध का दही करके जब उसे बिलोते हैं तब हम मक्खन को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सचमुच में ईश्वर हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन भजन की आवश्यकता होती है। वह यह साधन भजन यदि हम करते हैं तो हम भी सचमुच ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि ईश्वर हैं तो वे किस ओर देखते हैं? अब यह विद्वान बच्चा राजा से मोमबत्ती मंगाता है। मोमबत्ती मंगाता है और उसे जलाता है और वह राजा से पूछता है कि राजा जी, आप बताइए कि यह जो मोमबत्ती की लौ है, यह किस दिशा में इसका प्रकाश जा रहा है? राजा कहता है कि इसका प्रकाश तो सब ओर जा रहा है। तब लड़का पूछता है कि बस ईश्वर की जो दृष्टि है वह सब ओर है। राजा को बड़ा अच्छा लगा। अब तीसरा प्रश्न, कि ईश्वर क्या कर सकता है? अब यह बच्चा राजा से कहता है कि महाराज जी, आप मेरे सामने जिज्ञासु बन के खड़े हैं। यदि सचमुच में आप अपने आप को जिज्ञासु मानते हैं तो आप नीचे आ जाइए और मैं आपके सिंहासन पर आता हूँ। राजा को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि यह कैसे, यह बच्चा मेरे सिंहासन पर बैठेगा और मैं नीचे रहूँगा। जो भी हो, तो बच्चा क्या करता है, राजा के सिंहासन पर बैठ जाता है और राजा क्या करता है कि जिज्ञासु के तौर पर वह बच्चे के सामने खड़ा हो जाता है। तब यह प्रधानमंत्री का बच्चा कहता है, देखिए, ईश्वर यह कर सकता है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठा सकता है और आप जैसे एक राज सिंहासन पर आरूढ़ व्यक्ति को आपको एक रोड तक भी ला सकता है। और राजा बड़ा ही खुश हो जाता है। नरेंद्र नाथ, जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद हुए, उनके मन में यह बड़ा कुतूहल था। एक उनके मन में एक, कह सकते हैं ना, अत्यधिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या सचमुच में ईश्वर हैं? उन्होंने यह प्रश्न अनेक विभूतियों से, महापुरुषों से पूछा कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? किंतु इस प्रश्न का समुचित उत्तर उन्हें कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ। एक बार
इसी प्रश्न को लेकर वे जाते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के पास। श्री रामकृष्ण परमहंस से वे वही अपना पुराना प्रश्न पूछते हैं कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और सचमुच में देखा जाए कि वह जो क्षण होता है जब स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, मानो वह एक ऐतिहासिक क्षण होता है। श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी स्पष्टतर मैंने ईश्वर को देखा है। जिस प्रकार से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही ईश्वर से बात की जा सकती है। पर कौन ईश्वर को चाहता है? लोग स्त्री, पुत्र, धन आदि के लिए घड़ों भर आंसू बहाते हैं। ईश्वर के लिए व्याकुल होकर कौन रोता है? यदि सचमुच में कोई व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारेगा तो उसे सचमुच ईश्वर के दर्शन होंगे ही होंगे। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद इस उत्तर को पाकर अत्यंत विस्मित हो गए। मानो वर्षों पुरानी उनकी जो साध जो थी कि सचमुच में किसी ने ईश्वर को देखा है, वह साध उनकी आज यहाँ पूरी होती है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यदि व्याकुल होकर, यदि व्याकुलता पूर्वक कोई भी ईश्वर को पुकारेगा तो सचमुच में उसे ईश्वर के दर्शन होंगे ही। दूसरा प्रश्न जो था, जो प्रधानमंत्री को पूछा गया था कि ईश्वर किस ओर देखते हैं। हम भगवत गीता में एक श्लोक पाते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कि वे ईश्वर कैसे हैं कि सब और वे व्याप्त हैं, सब जगह उनके पाद हैं, सब जगह मानो उनके हस्त हैं, वे सर्वत्र व्याप्त हैं। तीसरा प्रश्न था कि वे क्या कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर यहाँ तक कि सुई की नोक में से एक हाथी को भी पसार कर सकते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव ऐसा कुछ नहीं है। वे किसी भी पापी तापी व्यक्ति को एक संत महात्मा तक बना सकते हैं। उनके नाम में इतनी शक्ति है। और यहाँ पर न केवल श्री रामकृष्ण देव, पर जो भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सचमुच में ईश्वर के दर्शन किए हैं, उनका यह कहना है कि सचमुच में यदि हम निष्ठापूर्वक, व्याकुलता पूर्वक उनके नाम का गुणगान करेंगे तो हमें भी उनके दर्शन होंगे ही होंगे।